गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे सभी लोग? बढ़िया। कैसा आपका स्टडी चल रहा है? और हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ठीक है, चलते हैं अपने कंजक्शन क्लास 2 के उधर। और क्लास 1 तो ऑलरेडी हमारा हो गया है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बेसिकली आपको कंपटीशन के व्यू से पढ़ाया जाएगा। मीन्स क्या पेपर में आ सकता है वही आपको पढ़ना, फालतू पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं कि नॉलेज के लिए पूरा जीवन बाकी है, बट नौकरी लेने के लिए सीमा समय है। तो फर्स्ट जब बात करें क्लास 1 की, थोड़ा रिवीजन की बात कर ले, तो क्लास 1 हमने सीखा था हमारा बेस्ट रूल एलिमिनेशन मेथड। आई थिंक आपको पता होगा। तो एलिमिनेशन नहीं था हमारा, कॉम्बिनेशन रूल था, चाहे उसको और दूसरा नाम बोल सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पेयर बताया था। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मैंने पेयर बताया था, जैसे कि पेयर सारे कैसे थे, ऑल दो, या हमारा दो हो जाए, इन सभी के साथ येट का प्रयोग करोगे। ठीक है, वैसे ही रदर अदर हो गया, रेदर हो गया, इन सभी के साथ आप देन का प्रयोग करोगे। वैसे ही बहुत सारे पेयर हम देखे, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच एज दैट, द सेम तक, ऐसे बहुत सारे हम लोग पेयर देखा। ठीक है, बट, बिटवीन, एंड, बोथ, हैंड सारा देखे। तो वो पेयर से 55% का लगभग आपका उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज जो थोड़ा सीखेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाए, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि इसके अंदर आपको छांटना है। मीन्स क्या किसके साथ क्या नहीं आता वो आपको सीखना है। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में क्या सीखा, फर्स्ट क्लास में आपने सीखा कि किसके साथ कौन सा पेयर लगेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन एरर ढूंढना है। और इसके अंदर आप सीखोगे कि किसके साथ कौन सा पेयर नहीं आता। ठीक है, तो टाइम वेस्ट को नहीं करते हैं, अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ और फटाफट एक एक रूल को समझेंगे। फिर उसके बेसिस पे आपके लिए मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ। कंजक्शन इजिली वेरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अब हमारा पड़ जाता है। प्लस इसको लोग हवा ज़्यादा हार्ड बनाते हैं, क्योंकि हार्ड है नहीं एक्चुअली, बट वो डिपेंड करता है कंपटीशन कैसा, आप किस चीज़ से तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में तैयारी कर रहे हैं चाहे अलग। देखिए, तो रूल नंबर 2 था हमारा एलिमिनेशन रूल, जो आपको मैंने ऑलरेडी शायद लिखा चुका हूँ। ठीक है, कि 3 रूल में कंडीशन पूरा खत्म करेंगे। तो जो रूल नंबर 2 है हमारा, क्या है, रूल नंबर 2 को हम लोग जोड़ा लेके नहीं चलेंगे, बस पेयर नहीं आता वो देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सुनर, अनटिल, अनलेस, या लीस्ट, लिटर, या फ्यू। अगर ये तमाम वर्ड कहीं भी आपको दिखे, ये तमाम वर्ड का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब भी होता है नकारात्मक, नेगेटिव वर्ड होता है। अब नेगेटिव वर्ड हो तो कभी भी आप इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करोगे, नेवर का प्रयोग नहीं करोगे। अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाए इसके बाद तो योग नहीं करोगे। और यहां बात कर ले तो अगर सम दिख जाए तो सम को काट दीजिए, समवन दिख जाए समवन को काट दीजिए, और समबड़ी दिख जाए समबड़ी को भी काट दीजिए। बट इनके जगह पे आप एनी का प्रयोग कर सकते हैं, सम वन की जगह पे आप एनी वन का प्रयोग कर सकते हैं, सम बड़ी की जगह पे आप एनी बड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो एलिमिनेशन रूल का थोड़ा बेस्ट एग्जांपल है और बेस्ट स्ट्रेटेजी है इस चीज का। अगेन रिपीट करता हूँ कि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेरली, शेल्डम, नो सूनर, अनटिल, अनलेस, लिटल, फ्यू, अगर आप कहीं भी दिखे, ये तमाम ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड लेके चलता है। ये तमाम ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड के लेके चलता है, तो इनके बाद कभी भी आप नॉट, नेवर, या आपका नेगेटिव वर्ड को आप नहीं करोगे। या सम या समवन या समबडी आता है तो उसको आप एनी, एनीवन या एनीबडी में कन्वर्ट कर दोगे। बट ये होना चाहिए, तभी आप इसमें इंप्लीमेंट ला सकते हो कंजक्शन का रूल नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेयर में, क्योंकि दो चार बहुत सारा पेयर सीखेंगे हम, और पेयर पे ही सारे क्वेश्चन आपका अटेंड होंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं हमारे। पेयर नंबर 2 हो गया। तो पेयर नंबर 2 पहले देखिए, पेयर नंबर 2 इजी है, बिकॉज, सिंस, एज, या एज सुन एज। एक तमाम वर्ड आपको कहीं दिखे, देखो एक एज सुन एज और एक एज वेल एज, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। एज वेल एज सब्जेक्ट को अब एग्रीमेंट में आपको बताया था, क्योंकि एज वेल एज जहां अगर दो सब्जेक्ट के बीच में आ जाए तो सबसे पहले वाला लीड करता है। ठीक है, और एज सुन एज एक कंजक्शन के रूप में, वो भी कंजक्शन है, कंजक्शन के रूप में शो करता है, कंजक्शन में पढ़ते हैं। तो बिकॉज, सिंस, एज, या एज सुन एज है, तो इनके साथ कभी भी आप टी एच एन का देन का भी प्रयोग नहीं करोगे, ये आता ही नहीं। दूसरा, अगर बिकॉज, सिंस, एज सुन एज आ जाए तो कभी टी एच ए इन का भी प्रयोग नहीं करोगे।
सो का प्रयोग नहीं करोगे, ना 10 का प्रयोग करोगे, ना देयरफॉर के, इनके साथ आप कॉमा यूज कर सकते हो, कॉमा यूज लगा सकते हो। तो कभी भी कंजक्शन में एग्जांपल में पेयर आ जाए तो पेयर के बाद आप देन सो दस देयरफॉर किसी का भी आप यूज नहीं कर सकते। तो हार्डली आप मेहनत कहाँ करना है, बस पेयर याद रखना है। शिफ्टिंग रूल में पेयर याद रखना है, एलिमिनेशन मेथड भी रूल में पेयर याद रखना है, कॉम्बिनेशन रूल में भी आपको पेयर याद रखना है। जोड़ा तो याद करना है कंजक्शन में, ज्यादा तो बड़ा है नहीं लफड़ा, ठीक है। तो देन सो और दस देयरफॉर ये सभी नहीं लगेगा, किसके साथ, ना बिकॉज के साथ लगता है, ना सिंस के साथ लगता है, ना हैज के साथ लगता है, ना एज सून एज के साथ लगता है। और उनके साथ आप लगाना भी चाहते हो तो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा सिंपली लगा सकते हो। इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज, सिंस और एस और एज सुन एज, ये सब टाइम को दिखाते हैं, और टाइम पर बचने के टाइम पे ये सब तो या मैं लगा नहीं सकते, ठीक है। चलिए हो गया, ओके। इसके बाद थोड़ा जिसे खत्म करेंगे सारे पेयर, तो रिवीजन भी एक बार कर लेंगे, इससे थोड़ा आइडिया हमारे अंदर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पेयर है, नेक्स्ट पेयर पे जाइए। द सेम, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, नथिंग, एवरीथिंग सच। द सेम, द लिटिल, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल और द एवरीथिंग सच और सेम, ये जितने तमाम वर्ड हैं, ये चीज आपको प्रोनाउन का भी समझ लीजिए कि 20% आपका कवर हो रहा है। प्रोनाउन चैप्टर प्लस कंजक्शन तो हो ही रहा है, तो प्रोनाउन चैप्टर कवर हो रहा है। और ये इनके साथ आप क्या नहीं लगाओगे, तो ये देखते हैं। डैट तो लगता है कि प्रोनाउन में अच्छे से बताऊंगा डैट क्यों लगेगा और एस क्यों लगता है कब। तो आप कभी भी द सेम, या चाहे द ओनली हो, चाहे द लिटिल हो, चाहे द फ्यू हो, चाहे नथिंग हो, चाहे एवरीथिंग हो, चाहे सच हो, इनके साथ कभी भी आप विच का प्रयोग नहीं करोगे। ना ही हु का ना विच का प्रयोग करोगे। करना भी हो तो आप डैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या सीखा आपने, द लिटल, द सेम, द ओनली, द फ्यू, एवरीथिंग सच, ये तमाम और जहीं भी दिख जाए आपको, इनके साथ कभी भी आप हु विच का प्रयोग नहीं करोगे, सिंपल आप डैट का प्रयोग करोगे। और ये केस आपको प्रोनाउन में से समझाऊंगा कि द सेम द ओनली के साथ भी कुछ अलग रूल बनता है प्रोनाउन के केस में, वहां पे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो समझ में आया दोस्तों, तो द सेम, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, नथिंग, एवरीथिंग सच के साथ कभी भी आप हु विच का प्रयोग नहीं करोगे, सिंपल आप डेट का प्रयोग करोगे। यही तो एलिमिनेशन रूल है, यही तो एलिमिनेशन रूल है, बस छाटना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चार पे, रिटर्न, रीबैक, रिकॉल, रिएम्बर्स, व्हाट, डेट, इफ। अब रिटर्न सब जान रहे हो, वापस देना या लेना। रीबैक उसका मतलब भी होता है वापस। रिकॉल, रिकॉल के टाइम पे भी वापस हो गया। और रिएम्बर्स, जब आप समझ ली कि किसी से मांगते हैं कुछ चीज, ठीक है। रिएम्बर्स वही होता है, मतलब कि आप कुछ दे चुके हैं फिर उसे पर वायदा मांगते हो ना, उसका मतलब रिएम्बर्स होता है। बट ये तमाम वर्ड आपको दिखाते क्या है, वापस चीज दिखा रहा ना ये चीज, ये तमाम वर्ड जो दिखा रहा, रिटर्न, रिबैक, रिकॉल, रिएम्बर्स, इसका मतलब क्या है, वापस दिखाना। तब जब इसका मतलब ही वापस दिखाना है तो हम बैक का प्रयोग क्यों करेंगे, अगेन का प्रयोग क्यों करेंगे, यही कंजक्शन है। कंजक्शन वो जो सोचते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो, और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमें बचपन से रटा दिया जाता है कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड और कनेक्टेड टू द जॉइन द सेंटेंस और द फ्रेज और क्लॉज, बट नॉट। वो चीज तो काम करता ही करता है, बट कंपटीशन के लाइन में कंजक्शन अब वैसे तो पूछेगा नहीं कि बेटा दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को एंड की प्रॉपर्टी से जोड़ो। अब क्यों जोड़ो एंड की प्रॉपर्टी से, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इधर ही पॉजिटिव, इसलिए एंड लग गया। अब वो जमाना खत्म, अब सारा एग्जाम आपका इसी पे निकलेगा, और छाटना भी है तो एरर करेक्शन इसी में छाटोगे आप, ठीक है। तो रिटर्न, रिबैक, रिकॉल, रिएम्बर्स, इसका मतलब भी होता है वापस, तो कभी भी इसके साथ बैक या अगेन का प्रयोग नहीं करोगे। नेक्स्ट है व्हाट, दैट या इफ। तो कभी भी आप व्हाट के साथ सेंटेंस में, कभी भी आप व्हाट के साथ सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं करोगे। व्हाट या मींस डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट ही नहीं डब्ल्यू एच फैमिली कुछ भी हो, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली कर लीजिएगा। डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी सदस्य अगर आ जाए डेट के साथ तो सिंपली यहाँ पे काट देना, इसलिए कभी भी दिखा रहेगा ये ऐसा सबको मिल सकता है, वाई डेट ये मिल सकता है, तो ये कैंसल है। ऐसे डेट इफ है तो ये भी मिल सकता है आपको डेट इफ, ठीक है, तो ये भी गलत है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो डबल एच फैमिली के साथ आप कभी भी डैट का प्रयोग नहीं करोगे,
और डबल एच फैमिली के साथ डैट तो प्रयोग नहीं करोगे। सेम अब डैट आ गया तो डैट के साथ कभी भी आप इफ का प्रयोग भी नहीं करोगे। समझ में है? और इफ के साथ इन केस और सपोज का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इफ के साथ इन केस सपोज का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और एक और रूल आपको बता दे तो इफ का इफ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ के साथ और का बहुत एक कंजक्शन देगा। इफ और का पेयर ज्यादा करके एग्जाम में दे देगा क्योंकि ये फेमस वर्ड है। तो इफ के साथ कभी भी और के साथ इफ लगाओगे नहीं। और लगता भी है तो किसी तरह लगता है, आप सब जान रहे हो, एक वेदर के साथ क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया, और दूसरा आइदर के साथ लगा सकते हो। यही तो वर्ड है ना जो और वाला पेयर लेके घूमते हैं। तो वेदर और आइदर दोनों के साथ लगा सकते हो, और बट इफ के साथ और नहीं लगता। ये भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी शायद काम देगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये सब जैसे बोर्ड स्मार्ट बोर्ड है तो आपके ऑलरेडी प्रिंटेड है। लिखाना चाहे तो मैं ऑलरेडी आपको ऐसे लिखवा सकता हूँ, बट ये थोड़ा क्या है कि इमेजिनेशन रूप में अच्छा लगता है। और ज्यादा बच्चे ये ध्यान ज्यादा ये ध्यान में उनको रहेगा क्योंकि इमेजिनरी चीज बहुत जल्दी याद होती है रेदर देन आप रिटर्न कोई लिखे हो उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। जैसे इफ और के साथ भी कभी आता है तो इफ और के साथ वेदर या आइदर लगा सकते हो, वो तो आप समझ रहे हो। तो आइदर और का पेयर और ऐसे चलते आ रहा है, नाइदर और का पेयर भी वैसे चलते आ रहा है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है और लास्ट है शायद ये पेयर हमारा, हाँ जी लास्ट है। तो लास्ट क्या है, अब इफ वापस इफ आ गया। इफ और व्हेन इसके साथ भी आप टी एच एन टी एच एन का प्रयोग नहीं करोगे। क्या, इफ और व्हेन के साथ भी आप टी एच एन और टी एच एन का प्रयोग नहीं करोगे, देन या देन का प्रयोग नहीं करोगे। और वैसे ही आक्स्ट, अब आक्स्ट का मतलब ही होता है सवाल। अब सवाल पूछा गया है तो सवाल जब पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क का भी अप्लाई लास्ट में नहीं होना चाहिए। अब प्लस आक्स पूछा गया ताज के साथ दैट का प्रयोग भी नहीं आता है। गॉट इट? नेक्स्ट ये थोड़ा सा फेमस है, और द रीजन वाई, ये बहुत एग्जांपल में बनाए जाते हैं। द रीजन वाई आई फेल, द रीजन वाई दिस इज नॉट बिकॉज, ऐसे करके बनेंगे। तो द रीजन वाई के साथ कभी भी आप बिकॉज का पेयर जहां दिख जाए वहां आप गलत करना है, और इसके साथ आप डैट का प्रयोग लगा सकते हो। तो द रीजन वाई के साथ कभी बिकॉज का पेयर नहीं आता, इसके साथ डैट का पेयर आता है। पुट, अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब पुट के साथ आपको साइन ऑन ये जरूर थोड़ा साथ में दिया रहता है। पुट साइन ऑन द पेपर, द पुट साइन ऑन द पेपर नहीं होता है, पुट सिग्नेचर ऑन द पेपर। तो कभी भी आप साइन वर्ड यूज मत करना, कब, व्हेन द कनेक्टेड विद द पुट और ऑन। तो ये साथ में भी आ जाए तो कभी भी साइन नहीं करना, सिग्नेचर वर्ड होता है इसके लिए। तो पुट सिग्नेचर ऑन द पेपर, चाहे ऑन एनी पेपर। लाइक एस की बात करें तो लाइक कभी भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें चार चीज चाहिए, ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें चार चीजें कौन सा चाहिए, एक हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और चौथा हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने होते हैं, 24 बताया था। सब्जेक्ट होते 7, वर्ब होता है अनलिमिटेड, और ऑब्जेक्ट भी होता है अनलिमिटेड। तो जब भी एक सेंटेंस बनाओगे मीन्स इसका मतलब सेंटेंस हुआ, और सेंटेंस के बाद पहले अगर कोई सेंटेंस लाइक से स्टार्ट करता है तो लाइक से बिल्कुल गलत है जी। आप स्टार्ट करोगे तो एज से स्टार्ट करोगे, बट इसको रिप्लेस करने के बाद, ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटेंस जरूरी है कि लाइक वैसे स्टार्ट है। तो लाइक से स्टार्ट होना तो वहां आपको रॉन्ग माना जाएगा। लाइक से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, और लाइक की जगह पे अगर स्टार्ट भी करना है तो आप किसे स्टार्ट करोगे, एज से स्टार्ट करोगे। आई थिंक ये सारे पेयर आपको क्लियर हो गए होंगे बेसिकली अगर देखे तो। और अगर ये कुछ ये पेयर आपको माइंडली याद हो रहा है तो 95 क्वेश्चन अब बनना आपका चालू होगा। 95 क्वेश्चन अब सारे सिक्वेयर कर लिए आप कंजक्शन के। अब थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते, फिर सवाल के ऊपर चलेंगे। एक बैग सवाल लेके चलेंगे तो अच्छा भी लगेगा। तो रिवीजन कर लेते। तो हमने देखा, हाँ, हमने यहां से देखा, हमने क्या देखा, एलिमिनेशन रूल। एलिमिनेशन रूल में सबसे पहले क्या देखा, हार्डली, स्कारसी, बेरली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर, लिटल या फ्यू, या आपका लिस्ट। अगर ये तमाम वर्ड अनलेस अनटिल भी हो गया, तमाम वर्ड कहीं भी आ जाए तो इनका मतलब ही होता है नेगेटिव वर्ड, और नेगेटिव वर्ड के सामने फिर नेगेटिव लगाना कोई मकसद नहीं होता। तो आप कभी इनके बाद नॉट, नेवर या नेगेटिव वर्ड का सब यूज नहीं करोगे। या इसके बाद आपको समवन, सम या समबडी दे देगा तो आपको कट करके एनीथिंग, एनीवन और एनीबडी करना है। एनी, एनीवन और एनीबडी करना है। नेक्स्ट पेयर था, नेक्स्ट रूल पे आते हैं, 3 है। बिकॉज,
सिंस, एज और आपका लास्ट एज सुन। तो बिकॉज, सिंस, एज सुन एज, अगर ये तमाम वर्ड दिख जाए तो इनके बाद क्या नहीं आता, तो 10 को काट देना, देयरफॉर को काट देना, आपका सच को काट देना, सच तो है नहीं, सो को काट देना, THEN को काटना और THN को काटना है, और लगाना क्या है, कॉमा सिंपली। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं, बिकॉज आ जाए, एज आ जाए, सिंस आ जाए, और कौन सा, एज सुन एज आ जाए। तो इनके बाद कभी भी आप क्या नहीं प्रयोग करोगे, देन का प्रयोग नहीं करोगे, ना ही THEN वाला प्रयोग करोगे, ना ही सो का प्रयोग करोगे, और ना ही 10 और ना ही देयरफॉर। करना भी हो तो इन्वर्टेड कॉमा का, इन्वर्टेड नहीं, कॉमा का प्रयोग करेंगे। चलिए, फिर ये वाला पेयर देखें कि द सेम, द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, नथिंग, एवरीथिंग ऑफ सच, ये तमाम वर्ड कहीं भी दिखे तो इनके आगे आने वाला कभी भी डबल एच फैमिली नहीं होता। विच या हु या वॉट एवर दिया होगा उसको काटना है, और डेड का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, सिंपली। चलिए, फिर हमने देखा ये वाला रूल कि रिटर्न, रिबैक, रिकॉल, रिएम्बर्स, क्या, रिपीट माय वर्ड्स, रिटर्न, रिबैक, रिकॉल, रिएम्बर्स, ये इनका मतलब भी होता है वापस, तो इनका आगे भी आप अगेन या कम बैक का प्रयोग नहीं करोगे, सिंपली। फिर इसमें आते हैं, तो कोई भी डबल एच फैमिली के साथ डैट का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी डैट के साथ इफ का प्रयोग नहीं करना है, और इफ के साथ कभी भी आप इन केस और व्हाट, इन केस और सपोज का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, ये रूल है। फिर लास्ट रूल हमने सीखा, थोड़ा लंबा था, कि इफ और व्हेन के साथ आप कभी भी THN और THN का प्रयोग नहीं करोगे। आस्क के साथ कभी भी आप क्वेश्चन में डैट नहीं आता, और ना ही क्वेश्चन के साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। कारण इसका मतलब है कि आस्क ऑलरेडी सवाल पूछा गया है, अब सवाल पूछा गया हो तो क्वेश्चन मार्क का हमें जरूरत नहीं है, उसका मतलब ही अब सवाल उठाया गया है, तो डैट का ही प्रयोग नहीं करोगे। द रीजन वाई के साथ आप बिकॉज का प्रयोग नहीं करोगे, द रीजन के साथ बिकॉज देखते ही आप काटना है, और डैट का प्रयोग करना है। पुट ऑन, पुट साइन ऑन आएगा, एक ऑलरेडी सेंटेंस में पुट रहेगा आपका, बट साइन नहीं करना है, यहाँ पे सिग्नेचर वर्ड है। और कोई सेंटेंस अगर लाइक से स्टार्ट होता है तो लाइक से काट के आपको एस से लेके चले जाना है। वेरी सिंपल। आप, मजा कब आएगा जब आप सवाल इसको बनाओगे, सवाल फोड़ना चालू करते हैं आप कैसे, जितना आपने रूले पढ़ा अब सवाल में कैसे लगाएंगे वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल थोड़ा है हैवी सवाल है, आपको हर एक वर्ड को समझाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखेंगे हम लोग। चलिए, तो अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सवाल क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। तो सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो फटाफट इसको पहले नोट करिए। नोट करने के बाद ऑलरेडी आपका ऑलरेडी ट्राई करना है खुद से, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो फटाफट इसको ट्राई करिए, पॉज पॉज करके इसको नोट करिए। आई थिंक बन गया होगा मोस्टली, अगर पूरा नहीं तो कुछ क्वेश्चन आप अटेंड कर लिए होगे। अब चलते सॉल्यूशन की तरफ, कैसे बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आई थिंक बना लिए होंगे सब लोग, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन को सामने आंसर दिख रहा है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब कैसे, कैसे आंसर दिख रहा है, जरूर सामने ही है। दैट द स्टोर हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दिस गुड्स। अब बताइए, हैडली ऑलरेडी आपका एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, तो इसके बाद आप नॉट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, हैड सिंपल लगाइएगा, क्या लगाइएगा, हैड। तो दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दिस गुड्स। ठीक है, तो हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड, इसके साथ नोट का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ही नॉट था, जैसे लुकेगा नहीं। आई रियरली वेंट टू द मीट नो बडी अक्रॉस द रिवर। ठीक है, बड़ी वाला आ गया, तो जब रेयरली वर्ड आप देखते हो तो रेयरली के साथ क्या आता है, सिंपल आप एनी वाला केस लगाओगे। तो रेयरली देखते ही आप नो नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है,
एनी बडी, क्या करना है, एनी बडी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I barely find something in his character that I can admire. अब barely वापस आ गया नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव वर्ड आते ही जैसे barely दिखा आपको, तो barely अब जान रहे हैं कि नेगेटिव वर्ड है, तो इनके साथ समथिंग लगाया है मैंने, समथिंग सिखाया है नहीं, समथिंग तो सिखाया नहीं, तो आई फाउंड समथिंग नॉट नहीं होगा यहाँ पे, ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, अगर इसको अच्छा से करना भी चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, आई बेयरली फाइंड व्हाट एनीथिंग ना, सिंपल आपको एनीथिंग का प्रयोग करना है, एनीथिंग इन हिज व्हाट कैरेक्टर, क्या व्हाट कैरेक्टर दैट आई कैन admire. So I barely find anything in his character that I can admire. Because he is physically strong, therefore he was selected in the school boxing team. अब देखिए बिकॉज आया है, अब मुझे बताइए कि बिकॉज सो या एस सुनेश या आपका कौन सा, बिकॉज एस एच सुनेश और कौन सा सिंस, इनके साथ कभी भी आप देर फोर दस देन या सो का प्रयोग करते हुए देखा, अभी जैसे आपको पहले सिखाया, तो इसके साथ कॉमा यूज होगा ना, तो जहां पे बिकॉज दिख जाए, बिकॉज दिख जाए तो आपको छाटना क्या, दस दिख जाए छाट दो, देर फोर दिखे छाट दो, देन दिखे छाट दो, सो दिखे एस दिखे छाट दो, और टी एच एन वाला भी दिखे छाट दो, तो छाटना है ये है, तो यहाँ पे देर फोर का क्या काम है, देर फोर तो सामने दिख रहा है हमें, तो देर फोर को काटना है, और इनके जगह पे प्रयोग करने क्या बोला था मैंने, सिंपली आप कॉमा का प्रयोग करोगे, तो बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग कॉमा ही वाज सिलेक्टेड इन द स्कूल बॉक्सिंग टीम, ठीक है, सिंपल समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, as soon as the peon rings the bell then all the students come to the assembly room for the prayer. अब as soon as कंजक्शन एक्स हमेशा शुरुआत में पकड़ रहे हैं, as soon as, तो as soon as का मतलब क्या होता है, मतलब तो हमें भाड़ में जानना नहीं है, as soon as का पेयर क्या होता है और उस as soon as के साथ कौन सा पेयर नहीं आता है, तो as soon as because उसी के साथ आया, उसके साथ भी आप 10 देर फॉर देन का प्रयोग नहीं करोगे, तो इसमें ढूंढिए कहीं तो दिले होगा छाटने के लिए, आपको सिंपल ये रहा, आपको मिल गया यहाँ पे, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, तो क्वेश्चन वेरी सिंपल है बाबू, तो बन जाएगा एज सुन एज द पियोन रिंग्स व्हाट द बेल, घंटा ही तो बजाएगा, तो देन का प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि देन तो अलाउड नहीं है, ना टी एच एन ना टी एच एन वाला, तो कोमा ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली फॉर द प्रेयर, ठीक है, समझ में आया, कम टू द असेंबली फॉर द prayers. Next है, since he joined this post then he has not taken any bribe. What? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, अब बताइए वापस, यहाँ पे भी एक पेयर है, सिंस दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख रहा है, सिंस देखिए, सिंस दिख रहा है, तो सिंस के साथ वापस अब कहाँ देन, ये रहा देन दिया ना, तो सिंस के साथ वापस यहाँ पे देन दिया, अब बताइए कि क्वेश्चन आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे बताइए कि आपको कंजक्शन के ऊपर रटने की जरूरत है, क्या उसके पार्ट को पढ़ने की जरूरत है, क्या ये पढ़ने की जरूरत है कि देन का मतलब क्या होता है, देन का मतलब क्या होता है टी एच एन, क्या ये मतलब है सुनेज और एज वेल का मतलब क्या होता है, नहीं, नहीं मतलब है ना, तो वही नहीं मतलब होना चाहिए, आपको कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कैसे निकलना है, एग्जाम पे फोकस करना है हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पे सीन्स अपने दिमाग में समझ लिए कि सर ने समाया कि सीन्स के साथ आप देन दस या देर फोर का प्रयोग नहीं करोगे, सिंपल बात, जहां देन वहां काट दो, यही कंजक्शन पेयर आता है ना एग्जाम में आपका, और इसमें पता नहीं चलता कि क्या एरर निकालना है, तो एरर सारे ऐसे ही बनते हैं, बट जो बच्चा कोर्स नहीं कर पाता, जो नहीं पढ़ पाता, उनको लगता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, बट इंग्लिश इजिली अगर पढ़ के जाए तो बहुत इजी है, अच्छा अच्छा स्कोर कर सकता है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए थोड़ा, तब तक पानी पी लेते हैं।
क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो क्वेश्चन क्या है, दिस इज नॉट द सम प्लेस विच वाज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक। अब दिस इज नॉट द सेम, देखिए सम नहीं सेम हो गया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक। दिस इज नॉट द सेम, द सेम वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया कि द सेम, द लिटिल, द ओनली, द फ्यू, कहीं भी आ जाए तो क्या सर ने बताया कि ना विच ना डब्ल्यूएच फैमिली का प्रयोग करना है, सिंपल काट दो और डेट का उठा देना है, सिंपल काटना है और डेट को उठा देना है। अब डेट वाला ढूंढो केस कहाँ पे, वाह यहीं पे आपको डब्ल्यूएच फैमिली दिख गया। तो प्लेस नहीं, सॉरी प्लेस को काटना है, प्लेस तो वही रहेगा, विच को काटना है, विच जगह पे क्या प्रयोग करना है, डेट का। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो दिस इज नॉट द सेम प्लेस दैट वाज चूजन बाय दस फॉर द पिकनिक, नॉट विच वाज चूजन बाय दस फॉर द पिकनिक। तो विच डब्ल्यूएच फैमिली का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल है। आई थिंक ये बन गया होगा। सी हेट्स एवरीवन एंड एवरीथिंग विच रिमांड हर फॉर द मिस्टेक्स। अब सी हेट्स एवरीवन एंड एवरीथिंग, जो इसमें इस एवरीवन एवरीथिंग दिया, ठीक है, और सी हेट्स एवरीवन एंड व्हिच रिमांड्स हर फॉर द हर मिस्टेक्स। इसमें तो मुझे कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है, ठीक है, एवरीवन एवरी नॉन रहेगा, केस रहेगा ये, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सी हेट्स एवरीवन कोई पेयर तो इसके अंदर दिखा नहीं, तो पेयर का भी यूज क्या करोगे, ठीक है। तो सी हेट्स एवरीवन एंड एवरीथिंग, ठीक है, व्हिच रिमांड फॉर अस मिस्टेक। चलिए, when a son got a job then he was happy। तो when दिख गया, when एक कंजक्शन है, और जहां कंजक्शन when दिख गया है तो when के साथ then नहीं लगाना है, वाह एक राइम बन गया हमारा। जहां भी कंजक्शन आपको when दिख जाए तो when के साथ then नहीं लगाना है, ठीक है, और when के साथ then नहीं लगाना, तो लगाना क्या है, तो लगाना छोड़ दीजिए, लगाना अभी थोड़ा उतना ध्यान थोड़ी देना है, मेन आपको एलिमिनेशन करना है, छाट देना है। तो when के साथ या then नहीं लगाओगे, ना THEN का प्रयोग करोगे, तो काट देना है। तो when her son got a job she was very happy, बट मतलब कि इसके जगह पर रिप्लेस नहीं करना है, देन हट जाएगा, मजाक कर रहा था, देन हटेगा, उसको तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। सपोज इफ शी डज नॉट एग्री व्हाट बिकॉज ही वाज टू यंग। अभी देखो, सपोज सपोज इफ शी डज नॉट एग्री व्हाट्स बिकॉज ही वाज टू यंग। अब मुझे बताइए कि बिकॉज और इफ वाला पेयर था कोई, आई थिंक मुझे बताइए तो बिकॉज इफ वाला का पेयर था नहीं, बट ये इफ और सपोज वाला पेयर जरूर था, कि सपोज के साथ इफ, इन केस सपोज आप यूज नहीं करोगे तो सपोज काट दीजिए, चाहे इफ काट दीजिए, दोनों में से कोई काट सकते हैं। सपोज दिस डज नॉट एग्री व्हाट बिकॉज ही वाज टू यंग, तो सपोज इफ, आपकी मर्जी, कोई भी काट दो, कोई चलेगा, ठीक है, एरर तो इसी के अंदर निकलेगा, तो एक काटना पड़ेगा क्योंकि एक पेयर इसके अंदर नहीं आता। ना ही सपोज के साथ इफ लगा सकते हो, ना इफ के साथ आप सपोज का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। द रीजन वाई शी वाज सिलेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। द रीजन वाई दिख गया, तो द रीजन वाई कंजक्शन है, और रीजन वाई कंजक्शन दिखने के कारण ही हमें बिकॉज का प्रयोग नहीं करना है, और प्रयोग कौन सा करना है, तो द बिकॉज, द रीजन वाई को उठाइए, और रीजन वाई कहाँ पे, बिकॉज, तो बिकॉज को काट देना है, और बिकॉज की जगह पे क्या यूज करना है, सिंपल डैट का प्रयोग कर देना है, वेरी सिंपल। तो द रीजन वाई ही वाज सिलेक्टेड वाज दैट ही वाज टू यंग, ठीक है, यंग, यंग नहीं यंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, फटाफट इसको नोट करिए। बनाते रहिए, कोशिश करते रहेगा, ठीक है, उतना तो कोशिश करना ही करना है, क्योंकि एग्जाम थोड़ा उतना भी कंपटीशन हल्का हल्का हार्ड करते जा रहा है, तो प्रैक्टिस भी उतना हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे 50% तो प्रैक्टिस आपको हर एग्जाम्पल पे करा ही देते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप घर पे कितना कोशिश करते हैं, क्वेश्चन कितना लगाते हैं। बट वही सेट प्रैक्टिस जितना भी हो, मॉक टेस्ट सब फाउंडेशन कोर्स के बाद पढ़िए, फील लगाइए, तो उस टाइम का मजा भी अलग होता है। ना पढ़े बिना लगाना वो बात ही अलग है, वो चीज़ आप सीखोगे, अनुभव लोगे, तो उससे ज़्यादा अनुभव आप जो पढ़ लिख के गए उससे ज़्यादा होगा ना, बात वही है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट करिए, आप कोर्स पे खत्म करिए, पढ़ाई को खत्म करने के बाद मॉक देने का मजा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन अ पेपर, वाह, ये तो अभी जस्ट डिस्कस किया हमने कि पुट और ये साइन और ऑन, ये मैं बोला एक सेंटेंस में आपको दे सकता है, ये प्रिंटेड है, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि अलग अलग प्रकार का सेंटेंस है, ये नहीं कि मैंने अपने मन से उठा दिया, हर एक एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है।
तो यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव रीड। अब बताइए, पुट के साथ मैंने साइन बोला था और इसके साथ ऑन बोला था, ये जरूर आ सकता है एग्जाम्पल में। अब साइन तो होगा नहीं क्योंकि मैंने एग्जाम्पल आपको सिखा ही दिया है, किसान सर ने सिखा दिया कि पुट योर सिग्नेचर ऑन होता है, ना ही कि साइन होता है, ठीक है। तो सिग्नेचर आपको सिंपल फॉलो करना है, क्या करना है, सिग्नेचर। तब यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड। अंडरस्टैंड? इज द क्वेश्चन। आई आस्क्ड हर that why she was not preparing for the exam. I asked her। अब मुझे बताइए कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि कभी भी आस्क दिख जाए तो आस्क के साथ कभी डेट का प्रयोग नहीं करोगे। वेरी सिंपल। तो आस्क के साथ अभी कभी डेट का प्रयोग नहीं करोगे, यही तो सीख रहा है, ठीक है। कभी भी आस्क के साथ आपका डेट का प्रयोग नहीं करना है। तो आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होता तो इसको भी आप काट देते। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये दोनों बताया, दोनों बता दिया। When Alexander showed that his army was exhausted, decided to retreat back. अब हाँ, when Alexander कोई बात नहीं है, यहाँ तक तो सही है, बट ये retreat back ये दिख रहा है, तो retreat के साथ आप बैक का तो प्रयोग नहीं करोगे, तो बैक को काट दो, सीधा सिंपल। तो decided to retreat हो जाएगा, वापस आने का फैसला लिए, ठीक है। तो when Alexander showed that his army was exhausted, decided to retreat, ठीक है, वापस आने का निर्णय लिया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैन इज द ओनली एनिमल व्हाट विच हु थिंक विच थिंग डेट थिंग या होम थिंग। अब इतना ग्रामेटिकल नहीं जाना, सिंपल पकड़ लीजिए, कहीं भी दो ओनली द सेम दो ओनली फ्यू दिख जाए तो सिंपल आप ये इसमें छाड़ दिए, विच हु और डब्ल्यू फैमिली का लगाना ही लगाना है ना, डेट लगा देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डेट सिंपल। आई थिंक 95% क्लियर हो गया आपके, समझ में आया चीज को कैसे पेयर लगाते हैं। इसके जस्ट पहले आपको बहुत सारे एग्जांपल कराया था। मेरा मकसद यही है कि तुरंत टॉपिक पढ़ाने का उसके ऊपर प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि अब प्रैक्टिस होता है तो आदमी को डबल माइंड में बैठ जाता है, क्योंकि वो चीज़ आप तुरंत देखे और तुरंत उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो थोड़ा हैबिट बनता है, ठीक है, क्योंकि सबका अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। बट आई थिंक इससे आपको 95% एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, कहाँ इसको लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ कौन किसके साथ कौन सा पेयर आएगा, कहाँ कौन किसके साथ कौन सा पेयर नहीं आएगा, कहाँ कौन सा पेयर आएगा भी तो कौन सा आएगा, और नहीं आएगा तो इसके बावजूद क्या लगाना है। आई थिंक सारा क्लियर हुआ है। तो एक्चुअली बेसिकली हमने 2 लेक्चर में, एक और लेक्चर लूंगा आपका लास्ट 3 बोला कि 3 लेक्चर में करेक्शन खत्म, करेक्शन ज़्यादा चैप्टर नहीं होता। तो फर्स्ट रूल आपको देख ही लिए हम लोग, क्योंकि ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 1 देख लिए, क्या देखे, कॉम्बिनेशन रूल अपना जो बोल सकते हैं, शिफ्टिंग रूल तो लास्ट में सीखेंगे। और रूल नंबर आज 2 हम लोग देखा, रूल नंबर 2 देखा, कौन सा रूल, रूल नंबर 2 एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रूल नंबर 1 तो ऑलरेडी आपके एग्जांपल के साथ हम लोग देख लिया है, और रूल नंबर 2 भी देखा एलिमिनेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या छाटे कि क्वेश्चन को कैसे छाटना आना चाहिए, कौन के साथ क्या नहीं होता, वो भी कंजक्शन के पेयर में। अब बचा हमारा रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 वेरी सिंपल है। रूल नंबर 3 अब कल बताएंगे क्योंकि ज्यादा ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा हम लोग ने देखा। तो रूल नंबर 3 हम लोग कल सीखेंगे, और रूल नंबर 3 को बोला जाता है शिफ्टिंग रूल। क्या बोला जाएगा, शिफ्टिंग रूल। और ये शिफ्टिंग रूल वेरी सिंपल, इनसे ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ तक 95% क्वेश्चन आप स्क्वायर कर लिए। बच्चा आपका शिफ्टिंग रूल, तो शिफ्टिंग रूल से कुछ क्वेश्चन आप बनेंगे, जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और उसको बहुत ही हल्के एग्जाम्पल में सीखेंगे। और बता भी दे तो वो सिंपल रूल है आपका, नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा बेसिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कल लेके आएंगे आपके लिए, आज प्रैक्टिस भी हो गया, आज हमारा क्वेश्चन प्लस आपके सारे एग्जाम्पल कराए गए कि किसके साथ क्या पेयर नहीं आएगा, किसके साथ पेयर आ सकता है, हम लोग ने देखा क्लास में। और जिस बच्चे अगर ये फर्स्ट इनका क्लास चल रहा है तो इसके पहले वाला कंजक्शन का वीडियो में लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप हमारे कोचिंग के नाम से सर्च मार के आप वीडियो को जरिए से पहुंच सकते हैं, कंजक्शन 1 करके, और ये हमारा कंजक्शन 2nd लेक्चर है, ठीक है। तो समझ सकते हैं वहां से, और हमने एग्जाम्पल बहुत सारा देख भी लिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचा कि इसे शिफ्टिंग रूल, तो शिफ्टिंग रूल का कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में लेके आएंगे, ठीक है। और अगले क्लास में लेके आएंगे उसके साथ भी बेहतर एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त घर पे रहिए, लॉकडाउन तो है नहीं, तो घर पे पढ़ के मजा लिए, ऑनलाइन का फायदा उठाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जो नहीं भी किए उनको बताया जा रहा है, क्योंकि बोलना हमारा काम है, करना आपका काम है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।